हेलो गाइड्स, आज अपन शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी अपन शुरू करने वाले हैं। पीसीआर टेक्निक का उपयोग होता है मेनली किसी भी डीएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब डीएनए की अनेक एक से अधिक फोटोकॉपियाँ प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए पीसीआर मशीन का या पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर की खोज की। तो पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी खोज की थी कैरीमुलिस ने। कैरीमुलिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी 1885 में। पीसीआर की खोज की थी। मेनली पीसीआर की प्रोसेस में जो होता है टैग पॉलीमरेज डीएनए एंजाइम काम में लिया जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसी एंजाइम के द्वारा डीएनए की प्रतिकृति एक से अधिक प्रतिकृति प्राप्त की जाती है। और इस टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को खोजा गया था थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया होता है। इस पर विपरीत परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सर्दी मौसम, ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो गया, ज़्यादा कूल क्लाइमेट हो गया, फिर भी इस बैक्टीरिया का वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया पर। अपन शुरू करते आगे। तो मेनली पीसीआर की प्रोसेस होती है 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पहला चरण इसका विकृतीकरण, दूसरा इसका एनिलिंग, विकृतीकरण, एनिलिंग, और तीसरी प्रोसेस है इसकी विस्तार। इन 3 चरण में 3 स्टेप, 3 चरण में होके पीसीआर की टेक्निक पूरी होती है। मेनली जो पीसीआर मशीन होती है उसका यूज कहाँ होता है, कौन सी जगह पे, या पीसीआर की प्रोसेस कौन सी जगह पे होती है, उसको बोलते हैं एफ एंड ड्रॉप ट्यूब में। एफ एंड ड्रॉप ट्यूब में पीसीआर की जो प्रोसेस होती है वो पूरी होती है। ये है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पीसीआर की प्रोसेस कहाँ पूर्ण होती है? एफ एंड ड्रॉप ट्यूब में पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। पहले प्रोसेस, इसकी तीनों स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद डीएनए के जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर टेक्निक है, इसका उपयोग अपने आप कहाँ करते हैं अपन, उसके बारे में बताएंगे आगे। पहले अपन इन तीनों स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप मेनली डीएनए होता है, सबको पता ही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसकी फोटोकॉपी या प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपन पीसीआर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो अपन डीएनए की जो डबल स्टैंड डीएनए होता है उसमें से अपन एक छोटा सा कट काट लेते हैं। जैसे मान लो ये अपन एक छोटा सा डीएनए का ये कट काट लिया। ये मान सकते हैं अपन एक डीएनए अपना, इसका जो आपको पता है ये 5 प्राइमर्स या 3 प्राइमर्स डीएनए का जो एक स्टैंड चलता है, सिंगल स्टैंड, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर चलता है। डबल स्टैंड डीएनए हो गया जिसमें सिंगल स्टैंड ऊपर वाला, एक सिंगल स्टैंड, दोनों को मिला के हो गया डबल स्टैंड। 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर चलता है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस होती है विकृतीकरण। विकृतीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। अपन लिखते हैं हिंदी में विकृतीकरण। विकृतीकरण की प्रोसेस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पूरी होती है। इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट है विकृतीकरण की जो प्रोसेस होती है उसके लिए टेम्परेचर, कि डीएनए को विकृत करने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अपने यहाँ होती है 94 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है डीएनए को विकृत करने के लिए। जब डीएनए को विकृतीकरण प्रोसेस, या जब डीएनए डबल स्टैंड डीएनए को 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है तो डीएनए अपने अलग अलग दोनों प्राइमर्स में टूटने लगता है। जो ये प्राइमर्स टूटकर इस प्रकार दिखने लगते हैं। विकृत मतलब कि डीएनए का जो डबल स्टैंड है वो टूटकर सिंगल स्टैंड में बन जाता है। वही अपना 5 प्राइम हो गया,
3 प्राइम, या 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये हो गया विकृतीकरण। विकृतीकरण की प्रोसेस कंप्लीट होती है यहाँ पे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टेम्परेचर 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जैसे विकृतीकरण की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एनालिंग की। एनालिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एनालिंग को इंग्लिश में भी एनालिंग ही बोलते हैं, और अगर शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं जुड़ना। जुड़ना मतलब कि कोई चीज़ बाहरी, कोई अपना बाहरी चीज़ या बाहरी जो डीएनए के प्राइमर्स या टुकड़े हैं वो आके जुड़ेंगे, तभी इसका प्रतिलिपि स्टार्ट होगी आगे। तो जो एनालिंग है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टेम्परेचर होता है 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एनालिंग की प्रक्रिया सेम वही, सिंगल स्ट्रैंड होंगे, अभी इसके स्ट्रैंड जुड़ने नहीं लगेंगे डीएनए के। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। जब एनालिंग की प्रोसेस होती है तो एनालिंग की प्रोसेस के में होता है प्राइमर्स जुड़ने लगते हैं। प्राइमर्स जुड़ते हैं जो डीएनए के, अपन मान सकते हैं डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसका छोटा रूप होता है प्राइमर्स, इसको बोलते हैं प्राइमर्स। तो प्राइमर्स का स्ट्रैंड होता है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, और 1 प्राइम इधर से जुड़ना स्टार्ट होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, इनको बोलते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स जो अपन डीएनए के ज्ञात पूर्वक अंग होते हैं, डीएनए की ज्ञात पूरक अंग को उसको बोलते हैं अपन प्राइमर्स। मतलब डीएनए की ज्ञात सेम डीएनए के जैसे होते हैं, लेकिन ये अपने वृद्धि स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। प्रारंभिक अवस्था में छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वे वृद्धि करते हुए आगे चल जाएंगे, और ये प्राइम वृद्धि करते हुए आगे चल जाएंगे। इस प्रकार अपने पास ये डीएनए का वापस डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। जैसे एनालिंग की प्रोसेस खत्म हुई, अपन आगे आ जाएगा विस्तार की प्रोसेस। विस्तार में एक्सटेंशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसके लिए टेम्परेचर होता है मेनली 72 डिग्री सेंटीग्रेड। विस्तार की प्रोसेस में टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। विस्तार में क्या होगा, जो प्राइमर्स बन रहे हैं ये अपने आगे वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी इनकी। तो ये अपने प्राइमर्स बने, और ये दोनों प्राइमर्स, ये 5 प्राइमर्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हो गया अपना। ये सिंगल स्ट्रैंड था, इसका प्राइमर्स विस्तार करके डबल स्ट्रैंड बन गया, और इसी तरह इसका भी। ये अपने पास 5 प्राइम से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हो गया अपने पास विस्तार। विस्तार की प्रोसेस में क्या होगा, ये डीएनए के जो प्राइमर्स थे ये वृद्धि करके पूर्ण डीएनए निर्माण कर लेंगे। ये भी अपने पास डबल स्ट्रैंड हो गया, ये भी डबल स्ट्रैंड हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो अपन यूज कहाँ लेते हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं अपने पास न्यू टाइप वाले होते हैं, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाले होता है, उनमें ये पूछ लेता है कि डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग पीसीआर की कौन सी प्रोसेस में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मेनली डीएनए की थर्ड स्टेप विस्तार में। जैसे डीएनए की थर्ड स्टेप विस्तार होती है, स्टार्ट होती है, यहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसी एंजाइम के द्वारा डीएनए की प्रतिकृति संभव हो पाती है। तो इस प्रकार डीएनए की एक विस्तार मतलब एक प्रोसेस होती है पीसीआर टेक्निक की, फोटोकॉपी की डीएनए की, वो हो जाती है कंप्लीट। जैसे तीनों प्रोसेस होगी, विकृतीकरण, एनेलिंग और विस्तार। इसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब ये प्रोसेस लगभग 30 बार दोहराई जाती है, 30 बार दोहराने पर डीएनए की लगभग 10 लाख प्रतियां तैयार की जा सकती है। एक डीएनए को अगर पीसीआर टेक्निक में 30 बार दोहराते हैं तो लगभग उसकी 10 लाख प्रतियां तैयार की जा सकती है। ये हो अपना डीएनए की जो पीसीआर टेक्निक है उसको कंप्लीट करने के तीनों स्टेप कंप्लीट। अब अपन इसके यूज पढ़ेंगे कि डीएनए के यूज पीसीआर टेक्निक का यूज अपन दैनिक जीवन में कहाँ पीसीआर का यूज करते हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं पीसीआर के यूजेज ऑफ पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक का यूज है अपन दैनिक जीवन में कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, पीसीआर के द्वारा कम से कम समय में, मेनली इसमें होता है समय की बचत होती है अपने पास, और कम से कम समय में अपने डीएनए की
अधिक से अधिक फोटोकॉपी प्राप्त की जा सकती है, प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। या डीएनए के ऊपर उपस्थित कोई भी जीन होता है तो जीन की संख्या को कम समय में जीन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कम समय, पहली बात अपने पास होगी समय की बचत होगी, और जब समय की बचत हुई उसमें क्या हो गया, कम समय में अपने पास डीएनए या कोई भी जीन हो गया, उसकी जीन की प्रतियां, समय रहेगा अपने पास कम और उसकी जीन की प्रति अपन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका पहला यूजेज। इसके बाद पीसीआर टेक्निक का दूसरा उपयोग किया जाता है मेनली भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए। भ्रूण में पल रहे लिंग, तो लिंग का पता लगाने के लिए। भ्रूण में पल रहे लिंग का पता लगाने के लिए भी पीसीआर टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पीसीआर का उपयोग किया जा सकता है पैतृक परीक्षण में। पैतृक परीक्षण की प्रोसेस में भी पीसीआर टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी आनुवंशिक सूचना होती है जो एक पेरेंट्स से एक प्रोजनी, मतलब माता पिता से अपने संतान तक जो लक्षण जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण, उनकी भी जानकारी पीसीआर के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो आनुवंशिक सूचना भी आनुवंशिक सूचना होती है, उसका भी पता पीसीआर प्रोसेस द्वारा लगाया जा सकता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज अपना होता है पीसीआर की प्रोसेस के तीनों चरण और इसके उपयोग, पीसीआर की खोज किसने की, कब की, उसके बारे में सब कुछ। थैंक यू।